इदरीसी सर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को होली के उपलक्ष्य में कुछ बात बताने की प्रयास करूंगा, उस पर गौर कीजिएगा। होली फागुन मास की पूर्णिमा, जाड़ा का प्रस्थान और गर्मी के शुभागमन, अगले दिन से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की तिथि स्टार्ट होती है और भद्रा का साया पड़ जाता है। उसी वक्त जो है होली मनाया जाता है। होली के प्रति बहुत सारी ऐतिहासिक बातें हैं। कुछ इतिहास आप लोगों के सामने मैं पेश करने की प्रयास करूंगा, इसको ध्यान से सुनेंगे। जब सती का देह त्याग हो गया तो भगवान शिव काफ़ी दुखी हुए और तपस्या में लीन हो गए। उसी वक्त तारकासुर का बहुत बड़ा अत्याचार चल रहा था। उस अत्याचार को समाप्त करने के लिए देखा गया कि पार्वती जी से जो पुत्र होंगे कार्तिक, उन्हीं के द्वारा तारकासुर का वध हो सकता है। लेकिन पार्वती जी से कार्तिक की जो उत्पत्ति होगी, जन्म होगा, वो कैसे होगा? शिव जी तो लीन है। तब सारे लोग गए और उनके ध्यान को तोड़ने के लिए कामदेव के पास गए और बोले कि आप जो है जाके, कामदेव का चूँकि दूसरा नाम मनसीज था, उनसे बोला गया कि आप जाइए भगवान शिव की लीन को तोड़िए, ध्यान को तोड़िए, ताकि उनका ध्यान जो है पार्वती की तरफ हो। क्योंकि पार्वती वहाँ देह त्याग के बाद फिर पुनः जन्म ली थी। तो अब इतना ज़्यादा शोर हंगामा किए कामदेव, शोर किए, हंगामा किए, गाना बजाना, तड़ंग भड़ंग बहुत कुछ हुआ। उसके अलावा कुछ ऐसी भी बातें होने लगी कि रंग पड़ाका वगैरह वगैरह तोड़ा जाने लगा, फोड़ा जाने लगा, ताकि कम से कम इसकी वजह से उनका ध्यान टूटे। लेकिन जब उनका ध्यान टूटा तो क्रोध में हो गए, और क्रोध में होने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनको श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद आक्रोशित होकर उनको ऐसा जो है भस्म करने के प्रयास में हो गए कि वो भस्म कर दिए। जब भस्म कर दिए तो उनकी पत्नी कामदेव यानी मनसीज की पत्नी का नाम था रति, वो आके प्रार्थना करने लगी कि आप ये क्या कर दिए, हमारे पति को विलीन कर दिए, विनाश कर दिए, भस्म कर दिए, अब क्या होगा? तब उन्होंने कहा कि घबराइए मत, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के एक पुत्र होंगे जिनका नाम होगा प्रद्युम्न, वो यही होंगे, कामदेव ही होंगे। तो थोड़ी संतुष्टि हुई। लेकिन गौर करने की बात है कि रंग गुलाल की इतना ज़्यादा उन्होंने फूल, रंग, गुलाल यानी कि गाना बजाना किए, इसी वजह से भी होली मनाया जाता है, क्योंकि ये कार्य भी फागुन मास की पूर्णिमा को ही हुआ था। दूसरी कहानी में माना जाता है कि राजा रघु महर्षि वशिष्ठ के चेला थे, भक्त थे। राजा रघु के ज़माने में एक राक्षसी थी जिसका नाम था ढूंढा। ढूंढा राक्षसी जो है महादेव के तरफ से एक वरदान ले ली थी। उसका वरदान था कि उसे कोई मार नहीं सकता। अगर मारने वाला भी कोई हो या जिसकी वजह से वो मारी जा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ शोर और गुल है, हल्ला गुल्ला है। तो राजा रघु जो है महर्षि वशिष्ठ से एक बार सलाह लिए, मशवरा लिए कि आखिर ये ढूंढा राक्षसी को कैसे मारा जाएगा। इसकी अत्याचार से पूरा हमारा राज्य जो है त्राही तराही में है। तो उन्होंने राय दिया कि सारे बच्चों को एक जगह जमा किया जाए, जितने बच्चे हैं राज्य के, सभी बच्चों को रंग गुलाल दे दिया जाए, और उसके बाद कहा जाए कि चारों तरफ दौड़ा दौड़ी करे, हल्ला गुल्ला करे, शोरगुल करे। तो बच्चे जो है हल्ला गुल्ला करने लगे, होली खेलने लगे, रंग गुलाल उड़ाने लगे। इनके शोर से, रंग गुलाल की वजह से ढूंढा राक्षसी का वध हो गया।
ये कार्य भी फागुन मास की पूर्णिमा को ही हुआ था। इस उपलक्ष्य में भी होली मनाई जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि इस उपलक्ष्य में भी होली मनाई जाती है, क्योंकि कभी कभी सस्पेंस होता है कि राजा रघु जो थे वो रघुवंशी के थे, तो वो अगले युग की बात थी, लगभग बहुत पहले युग के भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वजों में से थे, जो दिलीप महाराजा दिलीप के पुत्र थे। और ये जो है इंद्र से यक्ष का घोड़ा छीन लिए थे रघु जी। वो दिलीप के पुत्र के बारे में मैं बता रहा हूँ। और ये रघु जी जिनके उपलक्ष्य में ढूंढा राक्षसी का प्रमाण मिलता है, ये दूसरे युग में थे। तो रघुवंशी में जो रघु जी थे वो दिलीप के पुत्र थे, राजा दिलीप। वह इंद्र को अपने वश में कर लिए थे। यज्ञ का जो है घोड़ा इंद्र पकड़ लिए थे, जिसकी वजह से उनसे लड़ाई हुई और उनको अपने वश में कर लिए। उसके बाद कुबेर को भी अपने वश में कर लिए धन के लिए, इतनी ज़्यादा पावरफुल थे। और साथ ही साथ रघु जी से एक बार एक्शन लिया रावण ने, तो रावण के ऊपर अटैक करके उन्होंने ऐसा काम किया कि रावण के लंका का एक कोना जो है ध्वस्त हो गया, महाराजा रघु के चलते। इन लोगों के चलते इस तरह के विनाश हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि ये राजा रघुवंशी जो रघु थे, उनकी ये कथा नहीं थी। इसलिए मैं अभी स्पष्ट किया कि रघुवंशी में जो रघु थे, जो राजा दिलीप के पुत्र थे, वो और युग के थे, भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज थे। अब थोड़ी सी हम लोग गौर करते हैं होली का मुख्य, जिसमें होली का जलाई जाती है या उसकी उत्कर्ष मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में थोड़ी सी ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु के द्वारपाल थे दो, एक का नाम था जय और एक का नाम विजय। वो लोग द्वारपाल थे। एक दिन की बात है, ब्रह्मा के मानस पुत्र और विष्णु के प्रथमा अवतार राक्षार कुमार नाम है, वो जो है बैकुंठ में जा रहे थे। जब जा रहे थे तो इनके द्वारपाल यानी भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय उनको रोक दिए कि आप लोगों को हम जाने नहीं देंगे। जब रोक दिए तो इन लोगों को क्रोध आया, इन लोगों को गुस्सा आया या क्रोध में हो गए, और उन लोगों ने कहा कि आप भगवान विष्णु के संगत रहने की वजह से काफ़ी घमंडी हो गए हैं, स्वाभिमानी हो गए हैं या अभिमानी हो गए हैं। इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि जाइए, आप लोग भगवान विष्णु से बहुत दूर हो जाएंगे। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी कष्ट हुआ, चूँकि भगवान विष्णु इस बात को जान गए, अवगत हो गए। अब इस घटना के होने के बाद जय और विजय पुनः भगवान विष्णु के शरण में गए और बोले कि इस तरह की बात हो गई, अब हम क्या करें। तो कहा जाता है कि जिसने शराब दी वही उस शराब के काट को बता सकता है, कोई और दूसरा शराब को काट नहीं सकता या काट बता नहीं सकता। ये भी एक उलझन की बात थी। तो मामला ये हुआ कि अब किया क्या जाए। तो उस वक्त एक ऋषि थे, सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषि से भगवान विष्णु राय मशवरा किए, सलाह किए और इस नतीजे पर पहुँचे कि इन लोगों को इस श्राप से मुक्ति के लिए दो काम करना होगा, दोनों में से एक काम करना होगा। वो काम ये करना होगा कि 3 जन्म असुर जाति में जन्म लेंगे, अर्थात भगवान विष्णु के दुश्मन बन के लेंगे, तो इनका श्राप खत्म होगा। या फिर 7 जन्म भक्त बन के लेंगे, तो जाके ये श्राप से मुक्ति मिल सकेगी। तो जय विजय ने सोचा कि 7 जन्म अगर भक्त बन के लेंगे तब जाके मुक्ति मिलेगी, तो 7 जन्म बहुत दूर होता है, 7 जन्म भक्त बन के लेने में काफ़ी मुश्किल होगी और काफ़ी समय लग जाएगा। तब उन लोगों ने राय लिया कि हम लोग 3 जन्म भगवान विष्णु के दुश्मन
शत्रु बन के ही रहेंगे। तो आइए हम इन लोगों के जन्मों के बारे में जानते हैं कि ये लोग 3 जन्म कौन कौन से लिए। प्रथम जन्म लिए सतयुग में, कश्यप ऋषि और दीति दोनों युगल जोड़ी से 3 पुत्र हुए। कुछ ऐतिहासिककार ने 4 पुत्र 4 संतान की प्रमाण मिलती है, जिसमें हिरण्यकश्यपु जय जय हिरण्यकश्यपु के रूप में लिए, विजय हिरण्याक्ष के रूप में लिए, और 2 पुत्री, कहीं कहीं 2 पुत्री, कहीं कहीं 1 पुत्री बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मंतव्य है कि होलिका और सिंहिका, होलिका और सिंहिका 2 पुत्री थी। कुछ लोगों का कहना है, कुछ ऐतिहासिककार बोलते हैं कि होलिका को ही सिंहिका कहते हैं, लेकिन प्रमाण रामायण से मिलता है कि जब हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे थे तो उस समुद्र के रास्ते में सिंहिका मिली थी, जिसका वध हनुमान जी ने किया। इससे पता चलता है कि सिंहिका दूसरी थी और होलिका दूसरी थी, यानी 2 पुत्री या 2 पुत्र थे। तो जय के रूप में हिरण्यकश्यपु हुए और विजय के रूप में हिरण्याक्ष हुए। हिरण्याक्ष भी काफ़ी अत्याचारी थे, अत्याचार करता था, जिसकी समाप्ति करने के लिए भगवान विष्णु को एक अवतार लेना पड़ा, जिस अवतार को वराह अवतार कहते हैं। वराह अवतार ने पृथ्वी को समुद्र में डूबने से बचाया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का वध हो गया, अब बच गए हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु के कई पुत्र थे, जिसमें हल्लाद, सनहल्लाद, अनुहल्लाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे पुत्र थे। प्रहलाद ईश्वर में ज्ञान रखते थे। ईश्वर में ज्ञान इसलिए रखते थे क्योंकि हिरण्यकश्यपु को भगवान विष्णु के द्वारा, हिरण्यकश्यपु और होलिका को, दोनों को भगवान विष्णु के द्वारा एक एक वरदान मिला था। तो होलिका को वरदान के रूप में एक चादर मिली थी, जिस चादर को अगर ओढ़ ले और ओढ़ के अग्नि में चली जाए तो अग्नि उसका कुछ नहीं कर सकती, यानी अग्नि निषेध, अग्निरोधक चादर मिली थी। और हिरण्यकश्यपु ये जो है वरदान मांगे कि हमको न दिन में न रात में, न मनुष्य न जंतु, न आकाश में न धरती पर, न सुबह न शाम, न दिन में न रात में, न तीर से न तलवार से, न कोई अस्त्र शस्त्र से कोई हमको न मार सके। उनको वरदान मिल गई। उस वरदान से उनके अंदर अहंकार आ गया, क्योंकि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। अगर कोई जंतु भी मारता तो पंजा मारा पेट में, सिंह मारा पेट के अंदर पूरा पंजा घुस गया, उसके बाद निकाला तो जस के तस हो गए। या कोई व्यक्ति तलवार से पूरा तलवार आर पर कर दिया, फिर निकाला तो जस के तस हो गए। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, जिसकी वजह से वो अपने आप को, स्वयं को भगवान प्रमाणित करने लगे। जो भी उनको भगवान नहीं मानता उसको मार देते थे, क्योंकि उनको कोई मार नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु को कोई नहीं मार सकता, इसलिए उनके अंदर अहंकार आ गया और अपने आप को भगवान कहने लगे। हिरण्यकश्यपु के जो पुत्र थे, हल्लाद, सनहल्लाद, अनुहल्लाद और प्रहलाद, ये जितने भी पुत्र थे, उनमें से सिर्फ एक पुत्र ऐसे थे जो इनकी बातों को नहीं मान रहे थे कि ये भगवान है। वजह यह थी, उनका नाम प्रहलाद है। वजह यह थी कि वो ये देखते थे कि वाकई सारा काम तो मेरे पिताश्री कर रहे हैं,
जो जैसे चाहते हैं कर लेते हैं, जिसको मारना चाहें मार देते हैं, जिसको ज़िंदा रखना चाहते हैं ज़िंदा रखते हैं। उनके अंदर वाक़ई पावर है। बट लेकिन ये सूरज डूबने से पहले चले आते हैं। इनके अंदर ये शक्ति नहीं कि सूरज को रोक दें। सूरज को रोकते नहीं, सूरज के डर से चले आते हैं कि सूरज डूब न जाए। फिर देखते हैं कि रात में चंद्रमा निकलता है। इस चंद्रमा को भी हटा नहीं सकते। आकाश में जो भी प्रवृत्ति होती है, आकाश में जो भी कार्य होता है, इनके बस की बात नहीं कि उसको हटा सके। इसका मतलब हुआ कि इस आकाश को, ये चाँद को, ये सूरज को चलाने वाला कोई और है। और इस धरती को चलाने वाला भी कोई है, क्योंकि धरती को रोकने की क्षमता भी इनके अंदर नहीं है। रात होने से पहले ये भाग के चले आते हैं, कहीं भी रहते हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात होती है तो उसको रोक नहीं सकते। इससे पता चलता है कि ये भी इनके बस की बात नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई और है जो ये कार्य संपन्न करता है। अगर कोई और है जो कार्य संपन्न करता है तो वही ईश्वर है, वही इनको जन्म दिया है। इसलिए हम नहीं मानेंगे और बोले कि हम नहीं मानेंगे तो काफ़ी उनके साथ अत्याचार किया गया, काफ़ी उलझने दी गई, कई तरह की बात की गई, उनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो मर नहीं पाए। अब उनकी एक बहन थी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कुछ लेखक, कुछ राइटर, कुछ इतिहासकारक, कुछ ग्रंथों में, कुछ पुराणों में 2 बहन बताई जाती है, एक होलिका और एक सिंहिका। तो अभी मैं बताया कि सिंहिका के प्रमाण वहाँ रामायण में हनुमान जी के द्वारा दिया जाता है, लेकिन कहीं-कहीं ये कहा जाता है कि होलिका ही सिंहिका थी। तो खैर, जो भी माना जाए, अब प्रमाण मिलता है रामायण के अनुसार तो सिंहिका को अलग माना जाए और होलिका को अलग माना जाए। तो होलिका नाम था। होलिका बताया जाता है कि कुछ ग्रंथों में ये बताया जाता है कि होलिका जो थी, वो जो हैं एक लोक देवता थे, जिनको इलोजी कहा जाता है, उनसे प्रेम करती थी। लेकिन कुछ ग्रंथों में कहा जाता है कि उनकी शादी हो गई थी विप्रचिति के साथ। उनके पति का नाम था विप्रचिति। उनसे एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था सौरभानु। अब कुछ लेखकों ने, कुछ इतिहास में ये बताया जाता था कि वह इलोजी से प्रेम करती थी। इलोजी भी इनसे प्रेम करते थे। लेकिन वो इस प्रेम से उनके भाई हिरण्यकश्यपु को एलर्जी थी। वो प्रेम को नहीं मानते थे। जबकि एक बात ध्यान देना है कि होलिका से एक बार कहा गया, वो बोले कि देखो होलिका, अगर तुम इसको लेकर, यानी प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में अपने चादर ओढ़ के बैठ जाओगी तो प्रहलाद जल जाएगा और तुम बच जाओगी। तो तुम अगर ऐसा करती हो तो मैं इलोजी से तुम्हारी विवाह करा दूंगा। तो अग्निकुंड तैयार किया गया, उस पे ये अपनी चादर ओढ़ के और प्रहलाद को लेकर बैठी। उसी वक्त इलोजी जो है अपना एक बारात टाइप का लेके आ रहा था कि आज जो है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी विवाह करके ही आऊँगा। तो जब अग्नि कुंड पर बैठी और अचानक अग्नि कुंड से एक बार प्रज्वलित हुई, आग प्रज्वलित हुई। जब आग प्रज्वलित हुई तो अग्नि कुंड से जब आग प्रज्वलित हुई तो चादर उड़ के प्रहलाद पर चली गई और होलिका जल गई। होलिका जब जल गई तो जब इलोजी आया और देखा कि होलिका जल गई, तो ये भी अपना आत्मदाह कर दिया। तो चूंकि होलिका दहन इसी रूप में मनाया जाता है। अब थोड़ी सी गौर करते हैं। भागवत कथा और विष्णु पुराण के अनुसार
हालांकि हिरण्यकश्यपु की राजधानी जो है झांसी उत्तर प्रदेश में जो है, वहाँ से 80 किलोमीटर दूर एरछ जगह है, जो हरदोई या कुछ लोग कहते हैं हरिद्रोही गांव का नाम है, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो है वो हरि यानी कि भगवान से द्रोह में रहने लगा, जिसकी वजह से वो अपने गांव का नाम हरिद्रोही रखा। झांसी से 80 किलोमीटर दूर है, जिसको एरछ भी कहते हैं। आज की डेट में उसे एरछ कहते हैं, और उस ज़माने में हरदोई या हरिद्रोही नाम रखा गया था। यहीं वो राज करते थे। होलिका को इलोजी संग विवाह की जो शर्त रखी गई थी, उसके अनुसार होलिका जल गई, इलोजी भी जल गया। तो ये इसी वजह से होलिका दहन मनाया जाता है। तो होलिका दहन का जो प्रमाण है वो यहाँ से आ गया, होलिका के दहन होने से। और फिर होली खेलना, रंग खेलना, ये जो है भगवान शिव के ज़माने में आ गया, और रघु जी, राजा रघु के ज़माने से आ गया। तो इस तरह लोग मनाते हैं। क्योंकि इलोजी जो थे वो लोक देवता थे। आज पश्चिम राजस्थान में इलोजी के मूर्ति बनाई जाती है और उनकी पूजा भी की जाती है। इसलिए माना जाता है कि इलोजी एक लोक देवता के रूप में वहाँ मानी जाती है। गौर करते हैं, हम लोगों ने देखा यहाँ जो भी प्रमाण देखे गए होली के उपलक्ष्य में, तो इन प्रमाण से ये पता चलता है कि ये जो है इसमें एक फुआ को जलाया गया, एक बहन को जलाया गया, या फुआ जल गई, बहन जल गई, वह बच्चा बच गया जो ईश्वर का भक्त था। उस ईश्वर का भक्त था जो पूरी पृथ्वी, चांद, सूरज के ऊपर काबू रखता है, उसका जो है वो प्रेमी था। और दूसरी बात कि ये उसी उपलक्ष्य में, एक सत्य की जीत के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। क्योंकि प्रहलाद का पुत्र जो थे विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र हुए बाली, बलि वही बलि जो महाबलीपुरम का राजा हुए, जिनको अपने अंदर अहंकार हो गया, जिनको फ्लप करने के लिए भगवान विष्णु को बावना अवतार लेना पड़ा था। ये इन्हीं के रूप में थे या इन्हीं के पूर्वजों में थे। यानी कि प्रहलाद के बेटे विरोचन, विरोचन के बेटे बाली थे। यानी कि हिरण्यकश्यप के बाद बाली का ज़माना आ गया। बाली उस तरह के हुए, विरोचन भी ठीक थे, प्रहलाद भी ठीक थे। इस रूप में होली मनाई जाती है। तो होली आज के डेट में जो मनाई जाती है वो काफ़ी अत्यंत अलग थलग मनाई जाती है। कीचड़ का खेलना, रंगों को आँखों में डाल देना, कीचड़ को आँखों में डाल देना, ये अत्यंत गलत है। अबीर के साथ खेलिए, एक सिस्टम से खेलिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक ज़माना और आ गया कि लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, भाभी को, भौजी को गाली देते हैं। मैं एक चीज़ प्रकाश डालने की प्रयास करूँगा। आपको याद होगा रामायण में जब सीता जी का हरण हुआ और उस समय भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण एक साथ उनको ढूंढने के लिए निकले थे। एक वक्त आया था कि उनके कान की बाली गुम हो गई थी। कान की बाली जब गुम हो गई या कान की बाली मिली उन लोगों को, जब कान की बाली मिली तो भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण ये बताइए कि ये क्या कान की बाली सीता की है? लक्ष्मण का उत्तर गौर करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भ्राताश्री, मैंने कभी भी सीता माता के फेस पर, चेहरे पर नहीं देखा। मैं हमेशा उनके पैरों के पास देखता था, जो दाग उखड़ते थे, जो उनके चिन्ह होते थे, पाद चिन्ह, उनको मैं देखता था। और इसलिए मैं देखता था कि उनके पैर जहाँ पड़े हों वहाँ मेरे पैर न पड़े। एक आदर पूर्वक मैं देखा करता था। तो भौजी और देवर का ये संबंध होनी चाहिए, परंतु आज की डेट में इस तरह का संबंध कहाँ है? गाली गलौज देना,
भाभी को गाली देना नहीं शोभा देता। इसलिए अगर हम लोग ग्रंथों के ऊपर देखते हैं तो सर्वसम्मानित भाभी माँ के समान होती है। अब थोड़ी सी गौर करते हो जय विजय के। एक रूप तो हो गया, एक जन्म हो गया हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में। दूसरा जन्म जो है त्रेता युग में हुआ। त्रेता युग में महर्षि विश्रवा और कैकसी के पुत्र के रूप में हुए रावण, जो जय थे, जय रावण के रूप में हुए और विजय जो है कुंभकर्ण के रूप में हुए। तो जब कुंभकर्ण के रूप में हुए, इन दोनों को नाश करने के लिए, वध करने के लिए भगवान विष्णु को रामावतार लेना पड़ा, राम जी का अवतार लेना पड़ा। और इन दोनों का सिर्फ अकेले ही भगवान श्री रामचंद्र वध किए। अगला तीसरा जन्म देखते हैं। तीसरा जन्म जो है द्वापर युग में हुआ। राजा दंभघोष और सुत सुभा के पुत्र के रूप में जय जन्म लिए शिशुपाल। और वृद्ध शर्मा और श्रुति देवी, इन लोगों के पुत्र के रूप में दंत वक्र विजय लिए। क्योंकि ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के फुफेरे भाई थे। ये बात पौराणिक कथा, जो श्रीमठ कथा कथा या विष्णु पुराण से मिलता है। तो इनका विनाश भी कृष्ण अवतार से हुआ। तो इससे पता चलता है कि इस प्रकार से इन तीन जन्मों में इन लोगों का समापन हुआ। उसके बाद ये लोग भगवान विष्णु के प्रिय हो गए। गौर करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ज़माने में शिशुपाल और दंत वक्र थे। इसके अतिरिक्त एक और थे, उनका नाम था कंस। यदुकुल के राजा थे और मथुरा के भी राजा थे। यही एक थे जो अत्यंत क्रूर थे। तो थोड़ी सी गौर करते हैं कि ये कौन थे। क्योंकि कंस पूर्व जन्म में कालनेमी दैत्य थे, जो कि ऋषि मुनियों को बहुत अपमानित करते थे, बहुत ज़्यादा कष्ट देते थे, जिसकी वजह से ऋषि मुनि जो है उनको श्राप दे दिए कि तुम अगले जन्म में अपने ही परिवार के लोगों से मारे जाओगे। और यही हुआ कि कालनेमी दैत्य के रूप में जब थे तो ये श्राप मिला था और कंस के रूप में आए तो श्री कृष्ण से मारे गए, जो उनके भांजे थे। हालांकि कालनेमी युग में भगवान विष्णु ने ही देवासुर संग्राम में इनको मार डाला, कालनेमी को मार डाला। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कालनेमी में ऋषि मुनि ने भी श्राप दे दिया था। अब अगले जन्म में देखते हैं। अगला जन्म में कंस की माता पद्मावती थी। पद्मावती जो थी वह राजा सत्यवतु की पुत्री थी, जो कि बहुत बड़े सत्यवादी थे, लेकिन बाद में ये बहुत बड़े क्रूर हो गए, राक्षस हो गए। उनकी पुत्री हो गई पद्मावती। पद्मावती अति सुंदर थी, पद्मावती काफ़ी सुंदर थी। तो उनका विवाह लगा उग्रसेन से। उग्रसेन एक अच्छे व्यक्ति थे, उग्रसेन से लगा। लेकिन उसी युग में ध्रुमिला जो यक्ष कुबेर का एक दूत था और गंधर्व था, जो काफ़ी राक्षस मिजाज का था। तो वह जो है राजा सत्यकेतु के दरबार में जब पहुंचा, ध्रुमिला जब पहुंचा तो पद्मावती का विवाह हो चुका था उग्रसेन से, लेकिन विदाई नहीं हुई थी, अनबन चलती थी। क्योंकि पद्मावती जो है वो अलग विचार की थी, एक सत्य विचार की नहीं थी, जो कि सत्यकेतु की बेटी थी, राक्षसी दिमाग रखती थी। इसी वजह से ज़्यादातर मायके में रहती थी। तो जब ध्रुमिला
यक्ष यक्षराज कुबेर का जो दूत था, एक गंधर्व था, वो उनके दरबार में जब पहुंचा, सत्यकेतु के दरबार में, तो उस वक्त उसकी दृष्टि जो है पद्मावती पर पड़ गई। पद्मावती पर पड़ गई तो पद्मावती काफ़ी सुंदर थी। तो वो सस्पेंस में पड़ गया कि पहले पता लगाते पद्मावती किस सिचुएशन में है। तो उनको पता लगा कि पद्मावती की का विवाह जो है उग्रसेन से हो गया है, जो मथुरा के हैं। लेकिन मथुरा के राजा हैं, काफ़ी सत्यवादी हैं, लेकिन उनकी इनसे बनती नहीं है। तो एक दिन वह भेष बदल के छल कपट करने के लिए उग्रसेन का भेष बदला और यहीं सत्यकेतु के इलाके में आया और पद्मावती से भेंट की। तो उग्रसेन के रूप में भेष बदल के आया था, तो उनको लगा कि उग्रसेन ही है, और उग्रसेन है तो उनके साथ उन्होंने सहवास किया, जिसकी वजह से कंस का जन्म हुआ। जब उग्रसेन इनको ले गए तो कंस का जन्म हुआ, जबकि खुद ध्रुमिला एक राक्षस था। तो राक्षस की बूंद से जो जन्म लिया कंस, तो खुद एक राक्षसी मिजाज रखने लगा। तो वो जो है राक्षसी मिजाज रखने के बाद उसका दिल दिमाग जो है इतना बदल गया, इस तरह के उसके अंदर प्रवृत्ति आ गई कि कंस जो है अपने कुछ विशेष लोगों के साथ, जैसे वाणासुर, नरकासुर, सूर, इन लोगों से सलाह लिया कंस। ये सूर लोग थे, इसी तरह बिना मतलब के लोग थे। तो इन लोग से सलाह लेके अपने पिता को कैद कर दिया। कैद करके खुद एक राजा बन गया, मथुरा का राजा। राजा बनने के बाद उसने मगध के राजा जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति दोनों से शादी की। दोनों से शादी कर लेने के बाद इनका उग्र और बढ़ गया। उस युग में भगवान श्री कृष्ण थे। कंस ने भगवान श्री कृष्ण, बहुत सारी स्टोरी है कृष्ण और कंस की, मैं मुख्य रूप से कंस के ऊपर ही प्रकाश डाल रहा हूँ। तो कंस ने भगवान श्री कृष्ण को और बलराम को बुलाया लड़ने के लिए। उस ज़माने का बहुत खूंखार, आदमखोर पहलवान चारुण और मुष्टिक, दो जो है पहलवान थे। उन दोनों से लड़ने के लिए श्री कृष्ण और बलराम आए। श्री कृष्ण चारुण को मार डाले और बलराम जो है मुष्टिक को मार डाले। मारने के बाद क्रोधित होके वो आए और कंस को भी उठा के टांग के पटक दिए और उसके छाती पर बैठ के उसके हृदय पर अपने मुक्के से मार मार के कृष्ण का वध कर दिया। कृष्ण की समाप्ति हो, कंस को वध कर दिए, कंस की समाप्ति हो गई। कंस जो है समाप्त हो गया। अब थोड़ी सी हल्की प्रकाश में डालने की कोशिश करता हूँ कि भगवान विष्णु के अवतार कितने हैं और क्यों क्यों अवतार लिए। तो भगवान विष्णु के अवतार 9 हो चुके हैं, 10वां होने वाला है। 9 अवतार के बारे में थोड़ी सी गौर करेंगे। प्रथम अवतार मत्स्य अवतार, ये जो है वेदों की रक्षा और सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए लिया गया था। दूसरा अवतार कूर्म, यह समुद्र मंथन के समय मंदराचल के रूप में, मंदराचल पर्वत के रूप में अवतार लिए थे और धारण किए थे। फिर उसके बाद तीसरा जो है वराह है। वराह इससे पहले बता चुके हैं, हिरण्याक्ष को मारने के लिए। वराह जो है पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चंगुल से बचाने के लिए और समुद्र से निकालने के लिए अवतार लिया गया। अगला है नरसिम्हा अवतार। उसी युग में वराह अवतार के बाद वराह अवतार हिरण्याक्ष को मारे और नरसिम्हा अवतार हिरण्यकश्यपु को मारे। तो कैसे हिरण्यकश्यपु को मारे, इसको थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जब प्रहलाद से तंग होके हिरण्यकश्यपु सोचे कि ऐसे नहीं मानेगा,
तो क्या काम किए कि एक खंभे में बांध के उसके बाद बोले कि मैं आज तुमको समाप्त कर दूंगा, देखता हूँ कि तुम्हारा कौन ईश्वर है जो तुम्हें बचा सकता है। वो टाइम, उस समय बिल्कुल न दिन था न रात थी, बीचों बीच सूरज डूब रहा था, सूर्यास्त होने के समय था। वैसी स्थिति में ये पोजीशन, ये कार्यक्रम हो रहा था। अचानक उसी खंभे से निकल के ये जो सिर है वो सिंह बाघ के रूप में और नीचे मनुष्य के रूप में, इसलिए नर सिंह अवतार बोलते हैं उसको। ये भगवान विष्णु का अवतार था। वह हिरण्यकशिपु को टांग के अपने इस जांघ पर रखे, न धरती पर न आकाश पर, न घर में न बाहर, चौखट पर बैठ गए, न दिन न रात, न कोनो अस्त्र न शस्त्र, न आदमी न जंतु, अपने नाखून से उनका सीना चीर के समापन कर दिए, वध कर दिए। तो नरसिम्हावतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आए और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए आए। उसके बाद वामन अवतार, वामन अवतार के बारे में हम बताएं कि हिरण्यकशिपु के ही परिवार में राजा बलि आए जो अहंकार वाले थे, उनको दूर करने के लिए और देवराज को अपना राज्य देने के लिए, राज्य सौंपने के लिए आए और उनसे एक शर्त लगाई कि तीन तीन पैर हमको चाहिए, तीन डेग चाहिए जगह। तीन डेग में वो पूरी पृथ्वी, पूरे पाताल और उनके शरीर को भी नाप डाले ताकि उनका अहंकार खत्म हो जाए। तो ये था वामन अवतार। परशुराम अवतार छठवां अवतार है। परशुराम अवतार रामे के अवतार के ज़माने में हुआ था। परशुराम अवतार जो था वह अत्याचार क्षत्रियों के अंत करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। उसके बाद राम अवतार, रामावतार सारे लोग जानते हैं। रामावतार जो है मर्यादा स्थापित करने के लिए और रावण के वध करने के लिए आए। उसके बाद कृष्णा अवतार कंस का वध करने के लिए और महाभारत में गीता का ज्ञान देने के लिए, साथ ही साथ धर्म की स्थापना करने के लिए। नौवां है बुद्ध अवतार, ये अहिंसा मार्ग पर चलने के बताए और साथ ही साथ मानवता का ज्ञान देने के लिए आए थे। अब लास्ट अवतार कलिका अवतार होने वाली है, जो कलयुग में होने वाली है। तो कलिका अवतार जो है कलयुग का अंत कर देंगे और साथ ही साथ दुष्टों का विनाश करेंगे और सतयुग लाने के प्रयास करेंगे। ये रही होली का संक्षिप्त वर्णन। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और यदि आप लोगों को कभी इस पर लेख लिखने के लिए आए तो आप इस रूप में लिख सकते हैं, इसका ज्ञान अगर रहे तो। धन्यवाद। इदरीसी चैनल में आपका हमेशा हार्दिक अभिनंदन रहेगा। आप जब भी चाहें, जिस तरह की भी चाहें, जो भी चाहें, उसके लिए कमेंट कीजिएगा, तो हम सदैव इसके लिए तत्पर